नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार में आते हुए एग्जिट पोल्स को लेकर। बिहार में चुनावी रण अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब मैदान में गूंज रही है सिर्फ एक ही आवाज, फिर से एनडीए सरकार। देखिए, ये एग्जिट पोल्स के नतीजों ने जैसे स्क्रीन पर जगह बनाई है, एनडीए खेमे में जश्न का माहौल बन चुका है। ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सुशासन ब्रांड राजनीति एक बार फिर असर दिखा सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या एग्जिट पोल्स के ये आंकड़े असली नतीजों की झलक है या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि बिहार की सियासत हमेशा कुछ ना कुछ उलटफेर जरूर दिखाती है। हालांकि एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स बिहार के बारे में कई बार गलत भी साबित हुए हैं। इस बार दैनिक भास्कर, मैट्रिक्स, पीपल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रेटजीज और पीपल्स पल्स सहित 9 एग्जिट पोल्स ने एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की है, जिसमें आंकड़े हैं 130 से 167 के बीच। उनका अनुमान है कि महागठबंधन का स्कोर 73 से 108 के बीच रहेगा। देखिए, हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स बता रहे हैं और एग्जिट पोल्स ये हम एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान होता है। इस अनुमान के तहत जाएं तो बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यानी ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी साबित हो सकती है। मैं आपको कुछ और आंकड़े बता देती हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि अब तक की जो एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए हैं, महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जिस एग्जिट पोल्स या फिर ये कहूं कि जिस एजेंसी ने दी है, वो चाणक्य स्ट्रेटजीज जो एक एजेंसी है, उसने महागठबंधन को 100 में से 108 सीटें दी है। यानी कि जो सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन को जिस एजेंसी ने दी है वो है 100 से 108 सीटें। यानी कि सबसे ज्यादा सीटें थी। महागठबंधन को जो सबसे कम सीटें अगर मैं बात करूं तो 70 से 90 सीटें मिली है। अब अगर मैं एनडीए पे आऊं, एनडीए की बात करें तो जो मैट्रिक्स एग्जिट पोल जो एजेंसी ने जारी किए हैं उसमें 147 से 177 सीटें मिल सकती हैं। यानी सबसे ज्यादा 147 से 177 और सबसे कम की बात करें तो चाणक्य स्ट्रेटजीज की एजेंसी ने 130 से 138 सीटें सबसे कम एनडीए के खाते में बनाई है। यानी कि जो एग्जिट पोल्स बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हम दोबारा दोहराएंगे कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। अब ये देखना होगा कि बिहार की जनता ने आखिर क्या क्या तय किया है, क्योंकि 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद देखने वाली बात होगी कि बिहार में आखिर सत्ता की चाबी किसके पास जाती है। अब इस पर चर्चा करेंगे हम हमारे एडिटर इन चीफ इफ्तिकार त्यागी से। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल्स और एग्जैक्ट पोल्स क्या कहते हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी जी। सर, देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 9 एजेंसियों ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा कर दिया है। जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए को, ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। लेकिन जैसे हमने पीछे भी देखा है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं और वो एग्जैक्ट नहीं निकलते हैं। कई सारी घटनाएं, कई सारे चुनाव का जो परिणाम है वो बिल्कुल एग्जिट पोल के अपोजिट भी गया है। क्योंकि एग्जिट पोल आने के बाद हमारी महागठबंधन के कई नेताओं से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित होने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि एग्जिट पोल, अभी जो चुनाव था, पिछला लोकसभा चुनाव था, तो उसमें बीजेपी को 300, 350, 400 तक के आंकड़े पर दिखा रहे थे और बड़ी मुश्किल से 240 पर बीजेपी पहुंची थी। तो वो उनका अपना विश्लेषण है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो एग्जिट पोल है उसमें साफ बढ़त नजर आ रही है एनडीए को। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी 14 तारीख को जब गिनती होगी, काउंटिंग होगी, तो क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार के चुनाव में नीतीश और महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद और आशावान भी है। हालांकि सभी एग्जिट पोल का अगर आप औसत निकालें तो उनमें एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। कुछ 2-3 एजेंसी जो है उन्होंने महागठबंधन को बढ़त दिखाई है, नहीं तो ज्यादातर जो एजेंसीज हैं वो सब की सब एनडीए को और नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखा रहे हैं।
देखिए, अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तो इस बार अगर हम देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले बार के चुनाव से देखें तो 9% ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि अगर ये भी कहें तो ये गलत नहीं होगा कि इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। अगर ये जो एग्जिट पोल सामने आई है, अगर यही एग्जैक्ट पोल बन जाते हैं 14 तारीख को, तो आपको क्या लगता है कि एनडीए ने ऐसा क्या कार्य करा है या फिर महागठबंधन ऐसी कहाँ जगह चूक गई है कि अगर ये एग्जैक्ट पोल्स में बदल जाते हैं तो? देखिए, अगर ये एग्जिट पोल में बदलते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि नीतीश का चेहरा, क्योंकि नीतीश ने वहां जो काम किया है, जो डिलीवरी किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश ने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिससे महिलाओं की भारी और बम्पर वोटिंग महिलाओं ने की है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर ये एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो इस बार जो चुनाव था वो सीधे सीधे नीतीश को सीएम बनाने को और नीतीश का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ने का था। तो अगर कहीं बाय द वे या एग्जिट पोल सही नहीं उतरे तो नीतीश की भी ये राजनीतिक लड़ाई जो है वो नीतीश अपनी राजनीतिक लड़ाई में अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम मोदी फैक्टर की बात करें तो आप इस बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर को कैसे देख रहे हैं कि क्या ये मोदी फैक्टर इसमें प्रभावी नजर आया आपको बिहार विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, जहां तक कहीं ना कहीं मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो प्रभाव होता है, लेकिन बिहार जो है वो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति होती है बिहार में। अब पिछला जब चुनाव था तो उस वक्त देश में मोदी की लहर थी, बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीटें थी, तो उस टाइम भी बीजेपी का वहां पर वो नहीं चला था जादू बिहार में। आपको याद होगा पिछला जब चुनाव हुआ तो वहां पर भी मतलब बीजेपी की हार हुई थी और नीतीश ने फिर पाला बदला था, तब जाके नीतीश सरकार बनी थी, नहीं तो बीजेपी और आरजेडी लड़े थे। तो अगर हम बात करें वहां लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, और ये जो चुनाव है ये सीधा सीधा रोजगार, जो नीतीश ने रोजगार का मुद्दा उठाया है, तेजस्वी ने जो नौकरियों का मुद्दा उठाया है उसके बीच था, और नीतीश का जो विकास मॉडल है उसके बीच था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि युवा वर्ग या ये जो नौकरी वाला मुद्दा है महागठबंधन का, वो युवाओं को कितना आकर्षित कर पाया है, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको सुरभि ये भी बताता चलूं कि क्योंकि ज्यादातर जो एजेंसीज हैं वो एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन एक एजेंसी है पीपुल्स इनसाइट, उसने आरजेडी को, महागठबंधन को बढ़त दिखाई है और उसने 133 के करीब सीटें इनको दिखाई है, 133 से 148। तो मुझे लग रहा है कि 2-4 एजेंसी जो है वो इनको भी दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी बढ़त दिखाई जा रही है वो जमीनी हकीकत से अगर वो मेल खाती है तो फिर बहुत ताज्जुब होगा और तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। देखिए, अगर हम नई पार्टी जनसुराज की बात करें तो आप जनसुराज को किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है कि किसको नुकसान और किसको फायदा पहुंचाने वाली पार्टी साबित होगी इस बार? मुझे लग रहा है कि अगर जनसुराज की बात करें तो वो लड़ाई में कहीं नजर नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से जनसुराज का प्रदर्शन था, जिस तरीके से सबसे बड़ा झटका जनसुराज को तब लगा जब प्रशांत किशोर ने अपने आप को पीछे कर लिया और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो वहीं से वहां के उनके जो उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनसुराज को अगर लड़ना था तो मैदान में उतरना था और प्रशांत किशोर को मुकाबला करना था। प्रशांत किशोर जब कैप्टन, आप समझिए कि अगर टीम में कैप्टन नहीं होगा, कैप्टन नहीं लड़ेगा तो दिक्कत तो रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर वो अच्छा कर सकती है, लेकिन इस चुनाव में उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, और अगर खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1-2 सीटों से ज्यादा उनको सर्वे में भी नहीं दिखा जा रहा है और वैसे भी नहीं। बिल्कुल। देखिए सर, एक बहुत ही अहम सवाल जो शायद कहीं ना कहीं सभी लोग सोच रहे होंगे, अगर कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए की जीत होती है तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार है उनमें कितना पार्टी में उसमें उनका जो अभी भूमिका है वो कितनी अलग हो जाएगी जब ये चुनाव जीत जाएंगे? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी अगर बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए जीत जाती है, तो उसके बाद नीतीश कुमार की जो भूमिका अभी है वही बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, बीजेपी का अन्य राज्यों को अगर आप देखें तो बीजेपी
इस तरह की चीजें करती है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, मतलब वो सरकार अगर उनकी सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो बीजेपी फिर सीएम आसानी से नहीं बनाती है किसी को। लेकिन इन्होंने, हालांकि इस चुनाव में भी इन्होंने कोशिश की कि सीएम फेस घोषित ना किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली एक दबाव था, एक प्रेशर था, तो इन्होंने बहुत बाद में नीतीश कुमार को इलेक्शन कैंपेन में जाके इन्होंने सीएम का चेहरा घोषित किया, और वो भी खुलकर नहीं, इधर उधर के बयान आते रहे, ऐसे आते रहे। तो इसका बड़ा खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ सकता है। अगर कहीं महागठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश को देर से सीएम बनाना भी एक नुकसान हो सकता है। और अगर कहीं बीजेपी अच्छी या सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी नीतीश के लिए कड़ी परीक्षा होगी कि उनको सीएम बनाया जाता है या नहीं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी। देखिए, एग्जिट पोल्स के इन रुझानों ने बिहार की सियासी तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एनडीए खेमे में जश्न है तो महागठबंधन अभी भी उम्मीदें लगाए बैठा है। लेकिन याद रखिए कि बिहार के आंकड़े हमेशा कहानी नहीं बताते, असली फैसला तो जनता के वोट ही तय होता है। अब सबकी नजरें काउंटिंग वाले दिन पर है कि क्या एग्जिट पोल्स की एंट्री सटीक होती है या नहीं। ये वही साबित होगा या फिर बिहार एक बार फिर दिखाएगा अपनी अचूक राजनीति, ये तो देखने वाली बात होगी।